हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे अवतल दर्पण के लिए। तो ये जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको 4 या 3 नंबर के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखते हैं अवतल दर्पण के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे, उसके बाद जो है इसका थ्योरी वाला पार्ट जो है वो देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग MPN एक उत्तल दर्पण मानते हैं, मतलब कि उत्तल दर्पण लेते हैं MPN, जिसका ध्रुव क्या होता है, P होता है और फोकस F होता है और वक्रता केंद्र यहाँ पर जो है वह C मानेंगे। ठीक है, अभी नहीं माने हैं, जब डायग्राम को हम जैसे जैसे समझते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग मानेंगे। ठीक है, अब दर्पण के सामने AB एक वस्तु रखी है, AB एक वस्तु रखी है। तो A से जब प्रकाश किरण निकलती है, देखिए A से जब प्रकाश किरण निकलती है तो दर्पण के एक Q बिंदु से जो है वह टकरा कर ये D दिशा में जो है वह परिवर्तित हो जाते हैं और F फोकस दूरी F की ओर जो है वह आती हुई प्रतीत होती है। ये देखिए आती हुई प्रतीत होती है। पुनः ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य Q बिंदु पर जो है वह प्रकाश आपतित होती है। आपस पुनः जो है प्रकाश को आपतित कराते हैं। तो जो वक्रता केंद्र है उसकी ओर जो है वह ये प्रकाश किरण जाते हुए प्रतीत होती है। देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए पुनः हम लोग जब प्रकाश जो है इसमें आपतित कराते हैं तो ये जो है वह बिंदु E की ओर परिवर्तित हो जाती है और वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है। तो अब देखिए इसका थ्योरी वाला पार्ट। माना MPN एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। जैसे कि मैं आप लोग को चित्र में बताई हूँ कि ये दर्पण मानते हैं, इसका ध्रुव P और F मुख्य फोकस C वक्रता केंद्र होता है। दर्पण के सामने कोई वस्तु AB रखी है। A से जब प्रकाश किरण निकलती है तो दर्पण के QD दिशा में परिवर्तित हो जाती है। देखिए AB एक वस्तु है और जब A से जो एक कोई बिंदु निकलती है, मतलब कि प्रकाश निकलती है, तो ये दर्पण के Q बिंदु से टकराकर D दिशा की ओर परिवर्तित हो जाती है, जो मुख्य फोकस F की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ये देखिए मुख्य फोकस F की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है। आगे देखते हैं, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य Q बिंदु पर प्रकाश आपतित होती है जो वक्रता केंद्र C की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ये वाला देखिए, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण दोनों के मध्य एक किरण आपतित होती है जो कि वक्रता केंद्र C की ओर आती हुई प्रतीत होती है। तब हम देखते हैं परावर्तन के नियम से। और परावर्तन का नियम क्या होता है, इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान जो है वो बराबर होता है या दोनों बराबर होते हैं। इसको समीकरण पहला मान लेते हैं। तो अब देखते हैं चित्र से। देखिए चित्र में देखिए ये A Q और E यहाँ से जो है एक कोण बन रहा है, इस कोण का नाम क्या है, I। और ये और Q C F, देखिए Q C और F ये वाला जो है इसमें भी एक कोण बन रहा है, ये भी जो है वह कोण I बन रहा है। तो ये कैसे हुआ, तो ये हुआ है एकांतर कोण के द्वारा। परंतु अब देखिए यहाँ पर Q C F एक त्रिभुज बनता है। यहाँ पर चित्र में देखिए यहाँ पर Q C और F, यहाँ पर एक बंद त्रिभुज बन रहा है Q C F। तो यहाँ पर से ये जो त्रिभुज है इसमें दो कोण हम लोग को दिख रहा है। यदि हम लोग ये वाला को छोड़ देते हैं तो एक क्या है, एक Q C F ये दिख रहा है और दूसरा वाला इसका कोण क्या दिख रहा है, C Q F। तो देखिए परंतु त्रिभुज Q C F में कोण C Q F इक्वल कोण Q C F। तो इन दोनों का मान क्या है, तो C Q F का मान क्या है, कोण R, तथा Q C F के मध्य क्या बन रहा है, ये जो बन रहा है आपतन कोण बन रहा है I। तो देखिए दो कोण बराबर हैं तो दो भुजाएं भी बराबर होंगी। तो ये मैं आप लोग के समझने के लिए लिखी हूँ, यदि आप लोग इसको नहीं लिखना चाहो तो न मत लिखना। तो कौन कौन सी भुजा बराबर होंगी, तो ये होंगी FC बराबर QF। ये जो है वह यदि दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी दो भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो FC इक्वल QF। अब चूंकि हम लोग QF के बराबर जो है क्या है वह PF है, तो हम लोग QF के जगह में PF भी रख सकते हैं। देखिए चित्र से, QF के जगह में हम लोग PF ये इसका मान रखेंगे QF के जगह में, तो ये क्या हो जाएगा, FC इक्वल क्या हो जाएगा, PF, क्योंकि ये QF के जगह में हम लोग PF रखे हैं। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा। अब देखते हैं आगे। देखिए हम लोग को अब ये FC का मान निकालना है। तो FC का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, ये देखिए हम लोग चित्र से इसको निकालेंगे। ये PFC ये वाला तीनों को लेके अलग से देखिए किस तरह से, चित्र से देखिए PFC ये वाला हम लोग अलग इसको लिख लिए हैं। तो P और C टोटल क्या हो जाएगा, PC इक्वल में क्या आ जाएगा, PF
प्लस एफ और सी। तो ये इतना समझ में आया। तो हम लोग को अब क्या चाहिए, एफ सी का मान चाहिए। तो एफ सी का मान चाहिए तो हम लोग पी एफ को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो पी सी माइनस पी एफ, क्योंकि यहाँ ये प्लस में है तो इसके साथ आके माइनस हो जाएगा। तो अब ये एफ सी का मान जो है वह हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या था, ये वाला देखिए, एफ सी इक्वल पी एफ। तो हम लोग एफ सी की जगह में मान रखेंगे, तो एफ सी की जगह में क्या रखेंगे, पी सी माइनस पी एफ। तो तब पी सी माइनस पी एफ इक्वल में क्या था, पी एफ। ठीक है, तो हम लोग अब पी सी को यहाँ पर इधर छोड़ के ये माइनस पी एफ को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये इसके साथ जाके प्लस में हो जाएगा, पी एफ प्लस पी एफ। तो पी सी इक्वल क्या हो जाएगा, 2pf हो जाएगा। तो अब हम लोग को पता है कि पी और सी दोनों जो है वह ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और पी एफ ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी की फोकस दूरी कहा जाता है, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। तो ये आर इक्वल में क्या हो जाएगा, 2f। ये ठीक है, ये समझ में आया। तो r इक्वल 2pf हो गया। तो यदि हम लोग 2 को हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r/2 बराबर में f, और ये हो जाएगा ये इसका आंसर, अर्थात ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध उत्तल दर्पण के लिए। तो ये हो गया उत्तल दर्पण के लिए, इसको हम लोग प्रूफ कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ गाइस आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।